दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से पर्वत मौजूद हैं जिनमें से बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। लेकिन कैलाश पर्वत तो खुद ही में एक रहस्य है। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसे साधारण पर्वत नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक माना जाता है। और कैलाश पर्वत को अजेय पर्वत भी कहा जाता है, यानी कभी ना जीतने वाले पर्वत। यही वजह है कि आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। यहाँ तक कि बहुत से पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन कैलाश पर्वत के अनसुलझे रहस्य उन्हें नीचे ही रोक देते हैं। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिसने कई सालों पहले इस पर्वत की चोटी को चूमा था। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या भी की थी। तो कौन है ये, जानेंगे इस वीडियो में। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, इनके बारे में जानने से पहले जरा जान लेते हैं कुछ ऐसी जगहों के बारे में जो कि कैलाश पर्वत के पास स्थित हैं और ये काफी रहस्यमयी भी हैं। यमद्वार कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ने वाली ये जगह, जिसे यमद्वार के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में मौजूद है। यह रहस्यमय जगह काफी अलग है। यहाँ पर रहने वाले लोग तो इस जगह को यमराजा का दरवाजा मानते हैं। यही वजह है कि इसे यमद्वार कहा जाता है। दोस्तों, इस दरवाजे का निर्माण किसने करवाया आज तक किसी को नहीं पता। और कहा तो ये भी जाता है कि अगर कोई भी इंसान गलती से यहाँ रात में रुकता है तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। भारत के प्राचीन इतिहास में यहाँ पर बहुत से लोग गए तो थे, लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। इस जगह पर ऐसे और भी कई रहस्य दफन हैं जिन्हें आज तक बड़े से बड़ा वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाया। और इन सभी रहस्यों के चलते आज भी कोई इंसान यहाँ पर रुकने की गलती नहीं करता है। राक्षस ताल कैलाश पर्वत के पास दो झीलें मौजूद हैं, और जिनमें से एक का नाम है मानसरोवर और दूसरे का नाम है राक्षस ताल। आपको बता दें कि ये दोनों ही झील काफी चर्चा में रहती हैं, लेकिन जहां पर मानसरोवर झील को उसकी पवित्रता के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल को उसके विचित्र रहस्यों के लिए। अब बात करें इन झीलों में ठहरे हुए पानी की, तो इसमें मानसरोवर झील का पानी काफी मीठा होता है और पवित्र भी, और यहाँ पर बहुत से जीव पाए जाते हैं। वहीं राक्षस ताल का पानी काफी खरा होता है और इस झील के पास एक भी जीव देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, भले ही ये दोनों झील एक दूसरे के बहुत ही करीब हों, लेकिन जब कोई इंसान मानसरोवर झील के पास जाता है तो उसके शरीर को सुकून मिलता है। वहीं अगर कोई इंसान राक्षस ताल के पास जाता है तो उसे अंदर से बहुत घुटन महसूस होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, राक्षस ताल झील के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इसमें नहाता है तो उसका दिमाग पूरी तरह से फिर जाता है। खैर, लोगों को इन बातों के चलते कोई भी इस झील में नहीं नहाया और ये झील आज भी एक रहस्य है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन वो कभी उस पर्वत के शिखर को छू नहीं सके। दोस्तों, आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में तो पता ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैलाश पर्वत की जगह ये माउंट एवरेस्ट कहां से आ गया, तो रुकिए जरा बताते हैं। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है और आज तक इस माउंट एवरेस्ट की चोटी तक करीब 100 से भी ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। वहीं अगर कैलाश पर्वत की बात की जाए तो इसकी कुल ऊंचाई 6,714 मीटर है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से करीब 2,200 मीटर नीचे। इसके बावजूद भी आज तक माउंट एवरेस्ट पर सैकड़ों लोग चढ़ गए, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश तो बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन चढ़ नहीं पाए। तो चलिए जानते हैं उन लोगों की कहानी कि आखिर क्यों वो इस पर्वत पर ना चढ़ सके। दोस्तों, यूं तो कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हम बात करने वाले हैं सिर्फ यूरलीज की, जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश तो की लेकिन चढ़ ना सके। इन्होंने बताया कि उन्होंने आज तक बहुत से ऊंचे ऊंचे पर्वत चढ़े हैं, लेकिन ये पर्वत तो उन सभी से काफी अलग है। ये कोई साधारण पर्वत नहीं है, क्योंकि इस पर चढ़ने में बहुत सी ऐसी मुसीबतें आती हैं जिनमें से कुछ तो बहुत नॉर्मल लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसी विचित्र होती हैं जिनके बारे में हम इंसान कभी सोच भी नहीं सकते। यूरलीज ने बहुत कोशिश की। इस पर्वत पर चढ़ने से पहले अपने उन सभी चीजों का इंतजाम कर लिया था जिनकी जरूरत उन्हें पड़ सकती थी, और उन्होंने कैलाश पर्वत को चढ़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ना शुरू किया था तो शुरुआत में तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन दिक्कत तो तब आई जब वह कैलाश पर्वत पर आधे के करीब चढ़ चुके थे। दरअसल
वह अपने साथ जिन चीजों को ले गए थे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट था कंपास। जी हाँ दोस्तों, कंपास जिसे दिशा देखने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब ह्यूर्टलीज ने ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उस कंपास में दिशा देखने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि उस कंपास की सुई बिना रुके घूमती जा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें दिशा का जरा भी अंदाजा नहीं हो पा रहा था। खैर, ऐसा नहीं है कि दिशा देखने के लिए केवल कंपास ही जरूरी है, इसे हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। तो उन्होंने भी सूरज को देखकर दिशा का अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने सूरज की ओर देखा तो उन्हें दिशा भ्रम जैसी चीजों का सामना करने को मिला। दरअसल ऊंचाई पर जब सूरज की रोशनी उस पर्वत पर टकरा रही थी तो वह कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही थी कि उन्हें दिशा को पहचानने में बहुत दिक्कत हो रही थी, या यूं कहें कि वह दिशा को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप कहीं ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो यहाँ से ऊंचा नीचे उतरते वक्त तो आपको महसूस होता है कि आप उतर रहे हैं या फिर चढ़ रहे हैं। लेकिन ह्यूर्टलीज ने बताया कि जब वह भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते थे तो उन्हें लगता था कि वह ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जब जब वो ऊपर चढ़ते वह वापस नीचे उतर कर आ जाते। कुछ इस तरह से उनके दिमाग पर असर हो रहा था। इसके बावजूद वह दोबारा ऊपर चढ़ने में लग जाते हैं और एक बार तो उन्हें ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, जब वह इस पर्वत पर आधे से ज्यादा चढ़ चुके थे तो उन्होंने देखा कि उनके नाखून और बाल काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये था कि उस जगह पर समय की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है और वहां लगातार समय भागता जा रहा है। अपने शरीर में इन सभी बदलावों को देखकर ह्यूर्टलीज घबरा गए और वो नीचे आ गए, जिसके बाद उन्होंने दोबारा कभी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की, यानी ये आदमी कभी इस पर्वत पर नहीं चढ़ सका। अब बारी आती है एक ऐसे इंसान की जो इस कैलाश पर्वत पर चढ़ चुके हैं। दोस्तों, उनका नाम था मिलारेपा, जो कि 11वीं सदी में एक संत थे। दरअसल जब उन्होंने इस पर्वत को चढ़ना शुरू किया था तब उनके साथ एक और महान संत गए थे, लेकिन जब ये दोनों संत पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचे तो इनमें से दूसरे संत सूरज की गर्मी को ना झेल सके और वापस नीचे आ गए। लेकिन मिलारेपा को तो जैसे उस गर्मी का कोई असर ही नहीं हो रहा था और देखते ही देखते वह कुछ ही समय बाद उस पर्वत के छोर तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, वहां पहुंचकर उन्होंने तब भी किया था। कहा जाता है कि मिलारेपा कुछ ही क्षण में कैलाश पर्वत पर चढ़ सकते थे। जब उनसे कैलाश पर्वत पर चढ़ने का राज पूछा गया कि आपने ये कैसे कर दिखाया गुरुजी, तब मिलारेपा ने जवाब दिया कि कैलाश पर्वत पर सिर्फ वही इंसान चढ़ सकता है जिसका शरीर और सोच पूरी तरह से पवित्र हो। इसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने भगवान शिव जी की गहन तपस्या भी की थी, जिस वजह से सिर्फ उन्हें ही कैलाश पर्वत पर चढ़ने का वरदान मिला था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखें। नमस्कार। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।